गीता के 244 पेज पे मैं पहुंच चुका हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि सने सने रूप पर मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थस्ये मनः कृत्वा ना किचिदपि चिंतयते। इसका अर्थ है कि धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, समाधि में लीन होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। मन को आत्मा में, मन और आत्मा को स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और कुछ अन्य नहीं सोचना चाहिए। कुछ अलग चीज़ आपके दिमाग में नहीं सोचना चाहिए जब आप साधना में लीन होने के लिए जाएं। ये ध्यान योग में बताया गया है। दूसरा, यतो यतो निश्चलति मन सच चलम स्थिरम ततस्तो नियत मैत्या दात्मन्यवे वंश नयते। इसका अर्थ है कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। मन चंचल होता है, कल भी हम डिस्कस किए थे। तो मन जहाँ जहाँ विचरण कर रहा है उसे अपने वश में लाइए और ध्यान में लगाइए, उसे वश में करिए। प्रशांत मनसा होना योगिनम सुख मुक्तम मम उपेति शांत रजंसम ब्रह्मभूतम कलम क्षमा। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। जो योगी मुझ पर स्थिर हो जाता है, भगवान पे जो स्थिर हो जाता है, वह दिव्य सुख उसे मिलती है, उसे सर्वोच्च शांति मिलती है। रजोगुण से परे हो जाता है। जो रजोगुण को कहा गया है कि जो व्यक्तिगत भौतिक गुण है वो उससे दूर हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। परमात्मा को यानी भगवान को, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, उस गुणात्मक एकता को समझता है, वो मल्टीप्लेक्शन को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों को फल से निर्वृत्त हो जाता है। वो जो भी कर्म करता है उससे फल से मुक्ति मिलती है। वो पूरा ये ध्यान पे लगा के चलता है जो भी हम कर रहे हैं भगवान के साये में रह के कर रहे हैं, इसलिए उसे चिंता वर्ड नहीं रहती है। चिंता बोल के कोई भी वर्ड उसके दिमाग में नहीं रहती है। यजुर्निवा सदात्मना योगी विगत कलमशा सुखे न ब्रह्मांड संस्प्रयमतन्त्या सुखम श्रुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, योगाभ्यास में जो लगा रहता है, निरंतर रेगुलर लगा रहता है, आत्मसंयमी योगी आत्मसंयमी कहलाता है। आत्मा को संयम में कर लेता है, समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। समस्त भौतिक जो दुख हैं और सुख हैं उससे मुक्त हो जाता है। भौतिक मतलब हो गया गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, जो दिखता है भौतिक चीज़, फिजिकल चीज़। और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। जो भगवान में लीन होकर ध्यान योग में लग जाता है, भगवान के प्रेम भक्ति के साथ लगता है। प्रेम भक्ति जैसे मीरा की थी, जैसे आपका एक जो प्रहलाद किए थे, ये प्रेम भक्ति में जो लिप्त हो जाता है, भगवान उसको हर चीज़ में नज़र आने लगता है और उसे जो दुनिया है भगवान की नज़र से देखता है, कर्म फल को त्याग कर देता है। कर्म तो करता है, कर्म फल की चिंता नहीं करता है। तो चिंता वर्ड ख़त्म हो जाता है। चिंता और चिता में बोलता है कोई फ़र्क नहीं होता है। चिंता जो है आदमी को जिंदा जलाती है और चिता जो है मरने के बाद जलाती है, ये कहा गया है। तो चिंता और चिता में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। कर्म फल को भगवान पे छोड़ देता है, कर्म करता जाता है, निफिक्र होकर कर्म करता है तो फल उसे मिलना ही होता है और भगवान पे उस पर विश्वास होती है, अटूट विश्वास होती है। सर्वभूतस् आत्मना सर्वभूतानि चत्मानि इच्छते योगा युक्तात्मा सर्वथा समदर्शना।
वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वास्तविक योगी वही होता है जो समस्त जीव को, समस्त ब्रह्मांड को मुझ में देखता है, यानी भगवान में देखता है, और समस्त जीवों में मुझको देखता है, और जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो हम में देखता है वो समस्त जीव में देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो स्वरूप सिद्ध प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, परमेश्वर को हर जगह उसको दिखाई देता है। जैसा आप प्रहलाद की कहानी में सुने होंगे, प्रहलाद को हर जगह भगवान दिखाई देते थे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।